अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चूज़ों में आ जाता है मज़ूरपन। देख रहे हैं आप इस चूज़े की टांग का अंदर मज़ूरी आ गई है, या ये चूज़ा है इसकी टांग में मज़ूरी आ गई है। ये क्या वजह है, ये क्यों मज़ूरी आ जाती है। और कई देख रहे हैं आप ये चूज़ा मेरा डेड इन शेल हो गया। ये मेरा आखिर में मैंने अभी तो वैसे सारे चूज़े शिफ्ट कर दिए हैं, तो ये कुछ चूज़े जो मेरे हैं ये थोड़े माजूर हैं जिन्हें मैंने बाकी चूज़ों में शिफ्ट नहीं किया है, और कुछ मेरे ये डेड इन शेल हो गए हैं। तो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से हो जाता है। अभी जिस तरह ये बाकी चूज़े हैं मेरे, ये सारे माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव हैं। तो ये कुछ चूज़े जो हैं बीच में माजूर थे, वो मैंने उनको अलहदा कर लिया है। वो ऐसे चूज़े आपने अलहदा कर लेने हैं, उनको एक्टिव चूज़ों में नहीं छोड़ना होता। और ये माशाल्लाह से सब मेरे चूज़े हैं, एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। तो अब मैं आज आपको बताता हूँ कि ये वजह क्या होती है, ये किस वजह से ये इस तरह का आता है मसला। ये जो इनको विरासत में ये जो चीज़ मिलती है ना इनको, ये चूज़ों का जो मैं बता रहा हूँ आपको माजूरपन और ये डेड इन शेल, ये इनको अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिलती है। तो अब मैं ज़रा आसान वर्डिंग में आपको आज समझाऊंगा कि ये क्या मतलब, इसकी चीज़ क्या है। एक तो ये होता है कि आपने अपना इनक्यूबेटर सही रखना है। ये ना हो कि आप इनक्यूबेटर का टेम्परेचर भी आप इस चीज़ पर डाल रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने पहले प्रॉपर जो इसका एक होता है 37.7 वो आपने टेम्परेचर रखना है शुरू के। जिस तरह मेरा भी ये इनक्यूबेटर अलग है, तो मैं शुरू के 18 दिन मेरे इसमें रहते हैं एग्स जो भी हैं, तो यहाँ पर मैं 37.7 टेम्परेचर रखता हूँ। फिर इसके बाद मेरे जो एग्स शिफ्ट होते हैं हैचर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ह्यूमिडिटी बढ़ा देता हूँ। आपने जो पहले 18 दिन होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी रखनी होती है तकरीबन 60-65 आप ह्यूमिडिटी रखें। लेकिन आखिरी 18 दिन के अंदर अब मैं इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी कर देता हूँ कि मैं 2 बर्तन बड़े बड़े रख देता हूँ। प्लस मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर देता हूँ, बिल्कुल हल्का सा। ये ना वो आप पानी में नला दें, अंडों को नला, ऐसा भी नहीं कर रहा। लेकिन दिन में 2-3 बार आप पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं कि इतने ज़्यादा ये शेल नरम पड़ जाए कि चूज़े को बाहर निकलने में ज़रा बराबर मुश्किल ना हो, चूज़ा इजीली शेल को तोड़ के बाहर आ जाए। तो इतना करने के बावजूद भी कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चूज़ा माजूर पैदा होता है, कुछ चूज़ा डेड इन शेल पैदा होता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, एक तो आपने अपने इसकी जो है ना, मैं ज़रा इसको कवर कर दूं। अच्छा, एक तो आपने ये वजह है कि आपने अपने बर्ड्स की फीड अच्छी नहीं रखी हुई। आप इनको तमाम जो एक बर्ड को विटामिन में कैल्शियम और जो चीज़ें दरकार होती हैं, आप वो पूरी उसे मुहैया ही नहीं कर रहे। कई लोगों ने, आप यकीन जाने, बिल्कुल उनको रखा होता है सब्ज़े के ऊपर। अब मैंने कई बार ये ऐसे बर्ड्स परचेज़ किए हैं जिनको बिल्कुल सूखे हुए, उनका कोई सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। बस उनको ऐसा जो जी किचन का वेस्ट मटेरियल हुआ बस डाल दिया, और जनाब जो घास भूस हुआ, मतलब सब्जियों का वेस्ट मटेरियल, वो डाल दिया। तो इतना इससे आप बर्ड्स की सारी की जो है ना वो पूरी नहीं होती हैं कि आप कहें कि आप जस्ट ये डाल दें। आपको प्रॉपर अपने बर्ड को फीड डालनी पड़ती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ों पे अपने बर्ड्स को इक्तफा नहीं कर सकते कि आप जस्ट किचन का वेस्ट डाल दें। गो कि वो अच्छी चीज़ है, उसमें तमाम आपका होता है, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा मिकदार में आप इनसे एग नहीं ले सकते। एक तो आप उसको डाल के इतने ज़्यादा एग नहीं हासिल कर सकेंगे। आपको अगर आप एग हासिल करना है अपने बर्ड से, तो आपको प्रॉपर उनको विटामिन और जो है वो फीड डालनी पड़ती है। तो एक तो आपने ये है कि आपने अपने बर्ड्स को फीड डालनी है लाजमी, जो आपने रखे हुए हैं, मतलब इस पर्पस के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए। दूसरा ये कि उसके अंदर आपने विटामिन वगैरह लाजमी इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स अंडे दे 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 के उनके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। एक आपको पता है, ये एक अंडा का शेल तैयार करने में मतलब कितना, एक पत्थर है, ये पत्थर आप एक गोश्त के अंदर बन रहा है। तो आप खुद सोचें हम कि कितना सख्त किस्म का ये पत्थर, और ये मुर्गी दड़ा दड़ अंडे दे रही है। तो आप खुद सोचें ये कहाँ से निकल निकल के बन के पत्थर आ रहा है। तो आपको ये तमाम चीज़ें उसको देनी पड़ती हैं ताकि एक तो अंडे का शेल में कोई मसला ना आए। अगर आप ये चीज़ें पूरी तरह नहीं देंगे, अब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं इनको प्रॉपर फीड यूज़ कराता हूँ, प्लस मैं ये चिप्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसमें आप देख रहे हैं हल्की फुल्की जो होती है ना वो 0 साइज़ की चिप्स वो डली होती है। वो बेस्ट किरदार अदा करती है इनका अंडे का शेल बनाने के अंदर। जो मुर्गी के अंडे का शेल होता है ना, अगर उसमें के मसाइल आपको आ रहे हैं, शेल के मसाइल आ रहे हैं, तो आप ये लाजमन 0 साइज़ की चिप्स यूज़ करें। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं ये भर के रखता हूँ बाल्टी, ये 0 साइज़ की चिप्स है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल 0 साइज़ की चिप्स होती है। 0 साइज़ की चिप्स है, आप चाहे वाइट कलर में ले लें, जिस कलर में ले लें, ये 0 साइज़ की चिप्स होती है। ये आप अपने पास रखें। ये किया करें कि एक गिलास भर के आप तमाम, मैं फीड वाले जो बर्तन होते हैं उनमें डाल देता हूँ। तो अब जिस मुर्गी का दिल है वो अपना खुराक चुन के खाती रहती है।
हल्का फुल्का सा वो ये पत्थर भी खा लेती है थोड़े बहुत, और इनका मैदा इतना स्ट्रांग होता है कि ये इसको भी गाल देते हैं। तो अब ये देख रहे हैं इन्होंने वो जो मैंने गिलास 2-3 दिन पहले डाला था, अब ये वो पत्थर बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हैं, इन्होंने वो सारे का सारा खा लिया। तो ये अंडे का शल बनाने में ये जो आपका है ना ज़ीरो साइज़ का चिप्स, ये बेस्ट किरदार अदा करती है। तो ये लाजमन अपने बर्ड्स को आप, ये सोर्स है बहुत अच्छा मिनरल का, कैल्शियम का, तो ये आप लाजमी दिया करें। प्लस ये देख रहे हैं मैं अनफर्टाइल एग्स जो होती हैं ना मेरे पास, जो अनफर्टाइल हो जाते हैं, वो मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ, उससे भी इनकी जो है तमाम कमी पूरी होती है। तो आप पहले तो अपने बर्ड्स की जो खुराक है ना वो अच्छी रखें, प्रॉपर रखें, तो भी ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो चूज़ों में लंगड़ा लूलापन आ रहा है और इस तरह के मसाइल, अगर आपने प्रॉपर फीड दे रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के जो चूज़े निकलेंगे ना उनमें ये मसले नहीं आएंगे। तो मैं ज़रा अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि अगर फिर भी फ़र्ज़ करें ये मसला आ रहा है, फिर भी आपके जो चूज़े आ रहे हैं उनमें ये टांगों का मसला आ रहा है, डेड इन शेल हो रहा है, तो इसकी जो मेन वजह होती है वो उनके पेरेंट्स होते हैं। आप जब भी अपने लिए ब्रीडर इकट्ठे करें ना, कभी भी वो एक ही फ्लॉक के चूज़े नहीं होने चाहिए या एक ही माँ बाप के बच्चे नहीं होने चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने फीमेलें एक मतलब उठाई है ना एक फ्लॉक की, तो मेल किसी और फ्लॉक मतलब किसी और बंदे से परचेज करें। ये ना हो कि वो आपस में बहन भाई हों, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि जो है ना आप डिफरेंट जगह से अपने अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स ऐड करें, और इसका ज़्यादातर दारोमदार मेल पे होता है। अगर ये डेड इन शेल और इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, पेरेंट्स में भी 70 to 80% ये जो मसला होता है ना, ये फादर के ऊपर चल रहा होता है, मेल। अगर इस तरह का मसला अगर आपको आ रहा है तो आप फ़ौरन से मुर्गा चेंज कर दें। पहले सार ये काम करें कि आप उस ब्रीड जिसके आप पहले तो चेक करें कि ये क्रॉप किसी एक ही ब्रीड के अंदर ये मसला आ रहा है या आपके तमाम बर्ड्स जितने भी अंडे लग रहे हैं उन सब में ये मसला आ रहा है। अगर किसी एक ही ब्रीड में ये मसला आ रहा है तो पहला काम तो आपने ये करना है कि उस ब्रीड का मेल आपने चेंज कर देना है, उसका मेल चेंज कर दें। और कोशिश करें कि जो अपने लिए बर्ड्स आप ब्रीडर बना रहे हैं तो आपने यही काम करना है कि कभी भी एक ही फ्लॉक के चूज़े इकट्ठे नहीं करने। बस ये मैं आपने उससे जब आपकी जो अब आप डिफरेंट किस्म ब्रीड्स के चूज़े इकट्ठे करके अपने ये ब्रीडर बनाएंगे ना, तो इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन जनरेट होगी कि वो एक तो वो बीमारियों से महफूज रहती है। सिर्फ ये मसला नहीं आता कि आपका चूज़ा जो है वो निकलेगा माजूर निकलेगा, उसके बाद ये मसले मसाइल आते हैं कि आपका चूज़ा बीमारियों का शिकार होता है। अगर आपने इस तरह का स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन आपके पास नहीं है ना, आपके पेरेंट्स उनके इतने नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो जो चूज़ा है वो ज़रा सी बीमारी उससे होगी तो वो बीमारी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फ़ौरन से एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का चूज़ा है ना, तो वो इतना बीमारियों से लड़ सकता है, उसमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि अव्वल तो उसको पे बीमारी हमला ही नहीं करती, और अगर फ़र्ज़ करें वो बीमार हो भी जाए तो उसमें इतनी कुव्वत मुदाफ़ियत होती है कि वो उस बीमारी के साथ वो ज़िंदा रहता है, और उसके बाद ये होता है कि वो उस बीमारी को रिकवर करके वापस सेहतमंद भी हो जाता है। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि एक तो अपने बर्ड्स की डाइट का ख्याल रखें कि उन्हें खाना आपने जो है ना प्रॉपर मिकदार में हर चीज़ देनी है, ना ओवरडोज करना है और ना ही आपने उनको कम खाना देना है। प्रॉपर एक जितना उनका डाइट प्लान है उस हिसाब से आपने उनको रोज़ाना खाना देना है। प्लस ये काम करना है कि आपने अपना जो इनक्यूबेटर जहाँ आप अंडे ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, तब भी ये मसाइल आएंगे कि आप अंडे पुराने जमा करते रहें। गर्मियों में आपने हफ्ते से ज़्यादा अंडा पुराना नहीं करना, और सर्दियों के अंदर आप 2 वीक 3 वीक तक अंडा रख सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना ना करें। तो ये आपने अंडे को ज़्यादा पुराना करके नहीं लगाना, तब भी ये मसाइल आएंगे। तो फिर आपने इनक्यूबेटर के अंदर देखना है कि इनक्यूबेटर में आपका टेम्परेचर, सिर्फ आपने जो आप टेम्परेचर लगे होते हैं ना ऊपर, ये आपने इसके ऊपर ही इक्तफा नहीं कर लेना। ये जो ऊपर लगे हुए हैं इनके ऊपर नहीं है, आपने इसको इसके साथ मैच करना होता है। ये जो HTC मीटर है इसके साथ मैच करें इसको, और या फिर आप अंदर दूसरा वाला ह्यूमिडिटी के लिए, अब ये देखें ये मिलता है छोटा सा मीटर है, मैं इसके साथ ह्यूमिडिटी को मैच करता हूँ। तो आपने दूसरे मीटरों के साथ लगा के टैली करना है कि आपकी रीडिंग ठीक भी आ रही है कि नहीं। तो इस तरह की ये चीज़ें आपने मैच करनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने मैच करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये मसला, ये जो डेड इन शेल वाला है और ये जो चूज़ों में माजूरी वगैरह, तो इंशाल्लाह आप इस पर काबू पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।